मुझे दार्जिलिंग पहुंचे सिर्फ 10 दिन हुए थे। 32 की उम्र में मैं पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना था और उस दिन सुबह 4 बजे से फोन आने लगे थे कि बिरिक सब डिवीजन में एक लैंडस्लाइड हुई है। बाय 6 AM इट वाज क्लियर कि लैंडस्लाइड काफी भयावह थी, कई लोग की जान गई थी। और 8 बजते बजते मैं एक बहुत बड़ा रिलीफ और रेस्क्यू मिशन कोऑर्डिनेट कर रहा था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां आने वाली थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से 2 बार फोन आ चुका था और यह भी क्लियर था कि शाम होते होते सीएम भी डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है किस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आज का वीडियो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के रोल के बारे में और इस बारे में भी कि क्यों भारत में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसपी बनने का इतना क्रेज है और हर यूपीएससी एस्पिरेंट डीएम या एसपी बनना चाहता है। क्या सच में ये पोस्ट इतनी वैल्यूएबल है और देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू डू नॉट नो। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। तकरीबन 16 साल आईएएस में बिताने के बाद अब मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। ये वीडियोस बनाना मेरी हॉबी है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, सो दैट ऐसे वीडियोस हम और बना पाएं। तो सबसे पहले और सबसे डिस्टिंक्ट बात जो होती है डीएम्स के रोल के बारे में, ये होता है कि इतनी यंग एज पे इतनी अथॉरिटी शायद ही किसी और रोल में मिलती है। मैंने जैसे कहा कि मैं 32 की उम्र में डीएम बन गया था। जनरली 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के अंतर में माना जाता है कि मैक्सिमम जगह पे लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, बट कुछ कार्डर्स में ये पोस्ट 3 से 4 साल में भी मिल सकती है। सो एट सच ए यंग एज अ पर्सन बिकम्स ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड इन दैट रोल यू एंजॉय सिग्निफिकेंट अथॉरिटी। अगर कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में डीएम से ऊपर कोई ऐसी पोस्ट नहीं होती है जिसके साथ स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनली कोऑर्डिनेट कर रही हो, एंड हेंस दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट। इनफैक्ट हर डिपार्टमेंट जो कि लाइन डिपार्टमेंट कहा जाता है, ये पीडब्ल्यूडी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, इन सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं। बट द कोऑर्डिनेटिंग रोल इज गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एंड सिंस स्टेट गवर्नमेंट आपसे बात कर रही है, सीनियर ऑफिसर्स आपसे बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार सीएम आपसे फीडबैक ले रहे हैं, डीएम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपके पास अथॉरिटी तो आती है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट अस से कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में एक नया हॉस्पिटल बनेगा। ऑफ कोर्स ये काम तो सीएमएच का है, लेकिन ये जो हॉस्पिटल बनेगा इसके लिए जमीन कहां से आएगी, इसका कंस्ट्रक्शन कौन करेगा। लेटेस्ट से उसमें वाटर सप्लाई आनी है तो पीएचई डिपार्टमेंट उस सप्लाई को करेगा। उस समय में अगर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो पुलिस की जरूरत होगी, बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होंगे, और ये सारा कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स कराते हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑल दिस देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों से मिलते हैं, आप पॉलिटिशियन से मिलते हैं, आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिलते हैं, एंड योर रोल इज मच बिगर देन जस्ट बीइंग एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात करूं तो 2018 साल में जब मैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, वहां पे बाढ़ आई। बाढ़ से 4 ब्लॉक्स अफेक्टेड थे and the entire role for this coordination fell on the district magistrate. Again, I had to coordinate with disaster management department. साथ ही साथ फूड सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही थी उस समय। कुछ गांव थे जो कि कट गए थे और आपको फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पे सामान पहुंचाना था। और ये हो सकता है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट आपके लिए खाना तो मुहैया करा दे, लेकिन वो नावें कहां से आएंगी, उनको क्रॉस कराने के लिए जो लोग चाहिए उस समय बाढ़ में, वो कैसे क्रॉस कराएंगे, लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए पुलिस की मदद लगेगी। सिमिलरली कोई बीमारियां तो नहीं फैल रही हैं, उसके लिए सीएमएच की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन जो होता है, जो कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट होती है, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज पोस्ट्स कैरी ह्यूज इंपॉर्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं जिसके कारण रोल्स लाइक डीएम्स एंड एसपीज आर वेरी मच प्रेफर्ड। इनफैक्ट जो लोग सेलेक्ट हो भी जाते हैं वो भी आप देखेंगे उनके अंदर भी, आईएएस ऑफिसर के अंदर भी क्रेज होता है कि कौन कितने साल डीएम रहा। मेरा ये मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट यू एंजॉय इन द डिस्ट्रिक्ट इज अनमैच्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप जब डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, आपकी बात हो रही होती है चीफ सेक्रेटरी से, डिविजनल कमिश्नर से, बाकी डिपार्टमेंटल हेड से, लेकिन नो वन इज सिटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। सो ये बात हो सकता है हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो, बट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट यू आर इंडिपेंडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो पूरे आईएएस के टेन्योर में डीएम के अलावा रेयरली ही कोई ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आप इस तरह का इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं। इवन चीफ सेक्रेटरी इज मीटिंग चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। देयर आर सो मेनी मिनिस्टर्स हु आर सिटिंग इन द स्टेट हेडक्वार्टर, और टेक्निकली ये सारे लोग चीफ सेक्रेटरी से सीनियर हैं। तो उस तरह की फंक्शनल ऑटोनॉमी, उस तरह की इंडिपेंडेंस जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मिलती है, वो किसी भी और पोस्ट में आईएएस में रेयरली पाई जाती है।
एंड आई बिलीव दैट दिस इंडिपेंडेंस दैट ऑफिसर्स एंजॉय, और इस इंडिपेंडेंस में डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, आप जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप जो काम कर सकते हैं, यू हैव द फ्रीडम टू डिसाइड योर डे। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट यू कैन डिसाइड कि आपको किन इवेंट्स में जाना है, किन डिपार्टमेंट्स का रिव्यू लेना है, किस तरह की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग करनी है। ये सारा आपका फ्रीडम और आपकी इंडिपेंडेंस होती है। एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस दैट पोस्ट्स लाइक डीएम आर प्रेफर्ड ऑल अक्रॉस। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पोस्ट्स लाइक डीएम हैव सो मच पावर कन्वर्जिंग इन देम। तो बेसिकली आप में से कई लोग जो जानते होंगे कि डीएम की पोस्ट की शुरुआत एक्चुअली में ब्रिटिश समय में हुई, और ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल करना शुरू किया तो उनको ऐसे ऑफिसर्स चाहिए थे डिस्ट्रिक्ट में जो कि उस एरिया को पूरी तरह से गवर्न कर पा रहे हो। एंड सिंस दे जस्ट वांटेड एडमिनिस्ट्रेटिंग दैट प्लेस, और समय उस समय में सिंपल हुआ करता था, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के भी कोऑर्डिनेशन का दायित्व आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया जाता था। उनके लिए एक पर्सन से कोऑर्डिनेट करना आसान होता था, जो कि जनरली उस समय में व्हाइट ब्रिटिश हुआ करता था, एंड व्हाटएवर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिकमेंडेड वो जनरली मान लिया जाता था। आगे बढ़ने से पहले हम एक और एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं विच इज क्वाइट टॉक्ड अबाउट। ये है क्रीचर कंफर्ट्स। मेरा मानना है कि द काइंड ऑफ क्रीचर कंफर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंजॉय, रियरली एनीबडी इन एनी गवर्नमेंट सर्विस एंजॉयज दैट। इस यंग एज पे द काइंड ऑफ बंगलोज दैट पीपल लिव इन, इनफैक्ट अगर आप कुछ कॉलोनियल बंगलोज को देखेंगे जो ब्रिटिश टाइम के हैं, दे आर एज लार्ज एज एनी पैलेस। और इन बंगलोज में जितने लोग काम करते हैं, जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, दे आर नॉट मेजरेबल। डीएम्स का एक ऑफिस कलेक्ट्रेट में तो होता ही है, साथ ही साथ बंगलों में एक ऑफिस होता है, एंड दे डिसाइड कि वो कहां से ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा सिंस डीएम जैसी कोई और पोस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है, दे ऑलमोस्ट बिकम ए लोकल सेलिब्रिटी। तो डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई स्कूल का इवेंट है, कोई मिनिस्टर आ रहा है, डीएम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट देयर, और आप हर दूसरे दिन उनकी पिक्चर्स देखेंगे न्यूज़पेपर्स में। एंड इट अपीयर्स दैट नो वन इज एज इंपॉर्टेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में आते हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, एंड प्रोबेबली थिंग्स विच आर नॉट सो प्लेजेंट अबाउट दिस पोस्ट। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि ये मान के यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, ये मान के आईएएस बनना चाहते हैं कि डीएम कितना ग्लैमरस है, डीएम के पास कितनी सुख सुविधाएं होती हैं। बट वन हैज टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड that generally on an average an IAS officer remains DM for 3 to 4 years of their life। तो इस 3 से 4 साल के बारे में सोच के अपना पूरा करियर डिसाइड करना I feel may not be a right move। इसके साथ ही साथ when you become district magistrate you feel that you are enjoying tremendous authority, और आप बहुत बड़ी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट वेरी सून आपको ये समझ में आ जाता है आप एक्चुअली सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। जो पॉलिसी है, जो रूल्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स के बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। डीएम इज जस्ट देयर टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स। और शुरू में 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तो आपको ये चीज अच्छी लगती है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट योर एक्चुअल वैल्यू एडिशन इज क्वाइट लिमिटेड। डीएम्स को जल्दी ही ये भी फील होने लगता है कि दे आर ऑलमोस्ट जस्ट फायर फाइटिंग। सुबह से चीजें शुरू हो जाती हैं, कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ है, कोई डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी आने वाले हैं, किसी जगह पे मिनिस्टर साहब का कोई फोन आया है, एंड यू आर जस्ट डूइंग फायर फाइटिंग डे इन एंड डे आउट। जल्दी ही एक तरह का बर्नआउट आने लगता है। ये तो समझ में आता है कि आप खास वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप सुबह से रात तक एक्सट्रीमली बिजी भी रहते हैं। इट्स ए पोस्ट फुल ऑफ प्रेशर्स, फुल ऑफ पुल्स, एंड यू कैन बी ब्लेम्ड ऑफन फॉर थिंग्स जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। पर्सनली ऑल्सो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। पीपल बिकम डीएम एट क्वाइट यंग एज एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू कोऑर्डिनेट विद पीपल हु हैव पुट इन 25-30 years ऑफ देयर सर्विस। साथ ही साथ लोकल एरिया में मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, और वो हर तरह के पुल्स एंड प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा इट्स अ चैलेंज फॉर योर फैमिली एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यूपी का रहने वाला हूं। तो जब मैं डीएम था, चलिए मैं तो बिजी रहता था डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, लेकिन अगर आप फैमिली के बारे में सोचें तो फैमिली जब दार्जिलिंग में है या फैमिली जब वर्धमान में भी है, उनके लिए वो काफी लोनली पीरियड होता है। बहुत ही कम फैमिलीज होती हैं जिनके साथ आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं। वो एसपी की फैमिली हो सकती है, डीएफओ की फैमिली हो सकती है, बट एक्चुअली योर सोशल सर्किल इज क्वाइट लिमिटेड। सिमिलरली ये डिस्ट्रिक्ट्स अक्सर डिस्टेंट होते हैं, और एक समय के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर फैमिली टू कंटिन्यू स्टेइंग देयर। अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट में आ गए हैं। मेरा ये मानना है कि भारत में आज भी जिस तरह का क्रेज डीएम और एसपी की पोस्ट्स के लिए है, प्रॉब्ली दैट इज स्लाइटली फार फेच्ड। ब्रिटिशर्स ने डीएम एंड कलेक्टर की पोस्ट बनाई थी टू बी द ऑल पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन समय बदल रहा है। आज पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री होते हैं, एमएलएज हैं, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। So one, these posts are not as powerful as they used to be. Second, it's constant firefighting. शुरू में 6 महीना, 1 साल, 2 साल तो ये नजर आता है कि बंगला कितना बड़ा है और 4 गाड़ियां आगे हैं, 4 गाड़ियां पीछे हैं। बट बियॉन्ड ए पॉइंट ऑफ टाइम
द काइंड ऑफ इनपुट दैट यू पुट इन फायर फाइटिंग और जो आउटपुट निकलता है, जो एक्चुअली में वैल्यू एडिशन ये पोस्ट कर रही होती है, आई फील इट इज क्वाइट लिमिटेड। थर्ड, मेरा यहाँ पे लिमिटेड पॉइंट ये भी है कि जो स्ट्रक्चर था ये बनाया गया था जब गवर्नमेंट बहुत ही सिंपल होती थी। इनफैक्ट डीएम्स जुडिशरी का भी रोल अदा करते थे उस समय में, मजिस्ट्रेट्स का भी रोल अदा करते थे। इनफैक्ट आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि एक्चुअली पहले एसपी का रोल भी डीएम इंप्लीमेंट किया करता था। तो दिस पोस्ट ओरिजिनेटेड व्हेन थिंग्स वर सिंपल। आज की दुनिया में जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड है फॉर सच ए यंग पर्सन जिसको कि बाकी डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज का एक्सपीरियंस नहीं है, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है और जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन है उसके लिए सब कुछ करना संभव होगा, प्रॉब्ली इट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो मेनी डीएम्स, मेनी यंग ऑफिसर्स कीप ऑन डूइंग ग्रेट वर्क, लेकिन सिस्टम में कुछ चेंज की जरूरत है। इतनी सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट समथिंग विच इज डिजायरेबल फॉर अ कंट्री विच वांट्स टू गेट डेवलप्ड। तो ये कुछ बातें थी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रोल के बारे में मैं करना चाहता था। हमको बताते रहिए कि किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, और यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।